सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सी ऐसी मस्त स्किल्स हैं जो कि अगर आप एमबीए करने जा रहे हो तो आपको ये पहले से इक्विप करके जाना चाहिए एक अच्छे एमबीए कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में, ठीक है, जिससे आप क्लास में स्टैंड आउट करो अलग से और आपको पहले से कुछ चीज़ें पता होंगी तो अच्छा रहेगा आपको इंटर्नशिप और जॉब के टाइम पे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको इंटर्नशिप और जॉब रेडी करेगी आपके फ्यूचर के लिए। गाइस आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, एग्रीकल्चर से हो, सिविल इंजीनियरिंग से हो, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स से भी हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए एमबीए के पहले, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी आप स्किल की चीज़ें हो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ कवर अप करेंगे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे एक कि आप इस वीडियो को बहुत आराम से देखो, ठीक है, एक अच्छे से पॉइंट्स नोट डाउन करते चलो जिससे आपको फर्दर हेल्प होगी, चाहे आप इंटर्नशिप के टाइम पे चाहे आपकी जॉब के टाइम पे। ओके, सो लेट्स स्टार्टिंग दिस वीडियो एंड गाइस स्टार्टिंग से एंड तक, चाहे वो एमबीए कॉलेज की कट ऑफ हो, चाहे वो कॉलेज का रिव्यू, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो गाइस कुछ ऐसी एसेंशियल प्री एमबीए स्किल्स है, जैसे अवेयरनेस होनी चाहिए आपको बिजनेस से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, चाहे वो मर्जर्स हो, एक्विजिशन हो, आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, जिससे आप फर्दर टारगेट भी कर सकते हो अपनी कंपनीज जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए, उसी अकॉर्डिंग। थोड़ी सी क्वांट्स एनालिटिकल स्किल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो गाइस कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट। अगर आपकी कॉम स्किल्स अच्छी है ना सिर्फ, तो इवन तो आपके थोड़ा सा आपको डिस्पेरेंसीज है लाइक जॉब के टाइम पे या कुछ आपको नहीं भी पता, बट बिकॉज ऑफ गुड कॉम स्किल्स गाइस लोग कन्वर्ट कर ले जाते हैं अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। सो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग डे आपको अभी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। लाइक आपको इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कैसे निगोशिएशंस करते हैं, कैसे मीटिंग में B2B B2C मीटिंग्स में कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या बोला जाता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। इसके रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप मीटिंग्स देख सकते हो, आप इंटरव्यू देख सकते हो यूट्यूब पे कोई भी, ठीक है, तो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से अच्छे करते चलो, ठीक है, चाहे वो जॉब या इंटर्नशिप का इंटरव्यू हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो पहले से आप रेडी रहोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे फिर वो आपको क्लब्स में सेलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू, आप सब चीज़ों के लिए पहले से ही रेडी रहोगे। देन प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए आपको। राइटिंग स्किल्स हो गई, चाहे वो ईमेल राइटिंग हो, चाहे वो कैंपेन रन करना हो, तो एक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूरी ये होती है कि आपकी रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन सब पे अच्छा कमांड होना चाहिए। ओके, नाउ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको हर एक स्पेशलाइजेशन की होनी चाहिए, चाहे आप एचआर में करने जा रहे हो तो आपको मार्केटिंग की होनी चाहिए, फाइनेंस की होनी चाहिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए और आप पहले से अवेयर हो सके सारी चीज़ों के लिए। नाउ रीडिंग हैबिट मस्ट है, पूरे प्रोसेस में रीडिंग हैबिट्स आर मस्ट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो एज आई मैंशन प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी टेलिंग, तो इस चीज़ को आप कैसे अच्छा कर सकते हो उसके बारे में हम इस स्लाइड में बात करते हैं। सो सबसे पहले आपको कैनवा हो गया या पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सब टूल्स का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, इन सब सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज आपको होना ही चाहिए, मस्त है आजकल के टाइम पे कैनवा सीखना। नाउ यू शुड बी मोर अडेप्टिव टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी बिकॉज AI आ रहा है और सारे टूल्स हैं, तो अगर आप थोड़ा ऐसे बैकग्राउंड से हो या आर्ट से हो या कोई भी A to Z कोई भी बैकग्राउंड है, मैं किसी बैकग्राउंड का वो नहीं बोल रहा, बट अगर आपके में ज़्यादा टेक नहीं था या फिर आप बहुत टाइम से इतने टचअप में नहीं हो टेक के साथ, तो आप प्लीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा सा काम करो, बिकॉज ऑटोमेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बनती जा रही है। नाउ अब हम कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमें आने चाहिए, सीखना चाहिए। सोरा हो गया, जैसे चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कैसे कॉम्पेन रन करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से थोड़ा सा सीख के जाना चाहिए, ठीक है। और टूल्स हो गए जैसे डल हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हो, चाहे वो इमेजेस के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, सब चीज़ों में ये AI ऑप्टिमेशन हेल्प करता है हमारी। नाउ इससे क्या होगा, अगर आपको रिक्रूटर्स के पास भी पहुंचना है तो आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, ऑप्टिमाइज़ करना आता होगा ऑलरेडी। जैसे लिंक्डइन का ऑप्टिमाइजेशन बहुत से लोग को आता है तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं, जल्दी एप्लीकेशन फाइल अप कर देते हैं, मतलब एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, सॉरी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टू लर्न टूल्स लाइक चैट GPT, डीप सीक एंड ऑल दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके,
सो कंसल्टिंग की प्रिपरेशन, केस स्टडीज़ वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती कि हमें क्या कैसे पढ़ना चाहिए, केस स्टडीज़ क्या होती हैं, कंसल्टिंग क्या होती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हाई पेड जॉब भी होती है, बट करें क्या, हमें अपना करियर कंसल्टिंग में बनाना है, हमें मार्केट एंट्री, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम्स, फ्रेमवर्क सीखने हैं, वो कैसे क्या सीखें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये कोई नहीं बताएगा गाइज, आपको यूट्यूब पे हार्डली ऐसा वीडियो मिलेगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। ओके, नाउ पहले तो हमें बिजनेस के जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ हैं उनको थोड़ा सा समझना होगा कि क्या रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं, कब कोई कंपनी कंसल्टेंट्स को हायर करती है। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि एज अ कंसल्टेंसी सर्विस दूसरी कंपनीज़ के लिए सर्व करती हैं, ठीक है, जैसे इन्फोसिस हो गया, ओरेकल के लिए, एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। तो क्या ऐसी सिनेरियोज आते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हायर करते हैं कंसल्टिंग कंपनी, सॉरी। नाउ ओके, सो आप कहाँ से कर सकते हो, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे अनस्टॉप है, आपको IIM की केस बुक्स मिल जाएगी, आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो IIM के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, बिजनेस का रिव्यू आता है, हार्वर्ड की मैगजीन आती है, तो आप उन सारी चीज़ों के थ्रू इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। नाउ आपको बहुत अच्छी स्किल्स बनानी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की और लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी की, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और चाहे वो टीम कोलैबोरेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। नाउ ओके, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चला करते हैं अनस्टॉप या फिर ऐसे हैकाथॉन्स वगैरह गिटहब पे, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज़ में उनके जो विनर्स होते हैं उनको एक अलग प्रेफरेंस मिलती है, तो उन सब कॉम्पिटिशन्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ वन प्रो टिप जो कि आपको मिल जाएगी। नाउ ओके, तो अब हम ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मस्ट है, हमें आने ही आने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू MBA कॉलेज, ठीक है। सो गाइस, अब लोग जानते तो हैं कि आजकल के टाइम पे एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, SQL बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन, पावर BI, टैबलू, ये सारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सुने भी हैं, बट हम इनकी कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ें, स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि हमें हेल्प करे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टूल्स हैं, हमें इसको सीखने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। सो आपको एक्सेल में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आनी ही आनी चाहिए, जैसे पिवट टेबल हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एडवांस एक्सेल में होती हैं जो कि आपको पहले से आनी चाहिए। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये सारी चीज़ों का लिंक प्रोवाइड कर दूँ कि कौन से कोर्सेज से आप पढ़ो, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज आपको पढ़ने चाहिए, तो गाइस इसका मेरे चैनल पे लिंक आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं कुछ कोर्सेज ऐसे बता दूंगा स्पेसिफिकली जिनके थ्रू आप इन सारी स्किल्स को इक्विप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चाहते हो डिस्कस करना कुछ भी MBA एस्पिरेंट्स के साथ या रिसोर्सेज चाहते हो किसी भी चीज़ों के लिए, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब आप एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। नाउ टैबल्यू हो गया, पावर BI हो गया, ये सब डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं जो कि आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना हमें आने ही चाहिए, ठीक है। SQL आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए, बहुत सारी कंपनीज में मस्ट होता है कि आपको आना ही आना चाहिए SQL, तो आप SQL सीख सकते हो। आप टॉप 100 क्वेश्चन SQL के लिए डालोगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो, वो सारे रिसोर्सेज आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। मैं आज अपने चैनल पे सारी चीज़ों के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है, इसको बहुत से लोग को आती भी होगी पाइथन, या फिर आप ग्रेट लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रमोशन का कुछ ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी पाइथन का एक फंडामेंटल कोर्स किया है, तो आप वहाँ जाके कर सकते हो, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीख सकते हो, फ्री में यूट्यूब में वीडियोज अवेलेबल है, वहाँ से आप सीख सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, CV बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग की मैं CV देखता हूँ जिनकी 2-2, 3-3 पेजेस की CV होती है, एंड इट इज़ सच अ टर्न ऑफ, बिकॉज CV जो है आपकी 1 पेजर होनी चाहिए, सिर्फ एक पेज में आपको समराइज़ करके सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि CV कैसे बनाए पूरी A to Z, तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं इस चीज़ पे तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप सारी अचीवमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो CV पे,
ठीक है। हमारे सीवी में कुछ सेक्शन है जो कि होने चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हो अचीवमेंट्स है, एकेडमिक्स है, वर्क एक्स है, सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सीवी में मस्ट है, होना चाहिए। तो अपनी सीवी पे प्लीज़ फर्स्ट डे से आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप जानते हो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे आजकल हर किसी ने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो एटीएस एक ऐसी चीज़ है जो कि रिज्यूमे एकदम रिजेक्ट कर देता है अगर उस पर छोटा सा भी डिफेक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो अच्छी इंटर्नशिप या जॉब आगे फ्यूचर में अपने, तो आज से अपने सीवी बिल्डिंग एक स्किल है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अब हमें टूल्स हो गए, हमें अच्छी नॉलेज हो गई सारी चीज़ों की, ठीक है, एंड हमें सीवी भी बना ली, हमने 1 पेजर सीवी बना ली। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आपको हमेशा काम आएगी। आपको अच्छे कॉलेज के एलुमनाइज हो गए, अच्छे प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, जो कि अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, बिग 4 में, बिग 3 में, एमबीबी जैसे कि मैकेंजी, बेन, बीसीजी, ये सब कंपनीज हैं। तो यहाँ पे काम करें, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क स्टार्टिंग से ही बिल्डअप करके रखना है, ठीक है। जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी आपके कोर नॉलेज है, या फिर अगर आप इंश्योरेंस को हो तो इंश्योरेंस के प्रोफेशनल जहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग के हो तो मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स जहाँ भी आपके कॉलेज के एलुमनाई अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखना है। ये एक मस्ट कह लो इस चीज़ को कि ये बहुत ही नेसेसिटी जैसी चीज़ है, बिकॉज अगर नेटवर्किंग अच्छी होती है तो इन केस अगर आपकी कंपनी में ऑन कैंपस इतनी अच्छी कंपनीज नहीं आ रही तो आप ऑफ कैंपस बहुत अच्छा रोल ले सकते हो थ्रू रेफरल्स। ओके, नाउ इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। उससे आपको इंगेज रहना है इस समय ड्यूरिंग योर एमबीए जर्नी, लाइक जब तक एमबीए नहीं स्टार्ट हो रहा आपको सारी चीज़ों से अप टू डेट रहना है। आप एल्यूमिनाई प्रोफेशनल्स को रीच आउट करो, उनसे पूछो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या हम कैसे अगर कॉलेज में आते हैं तो क्या क्लब्स हैं, क्या सोसाइटीज़ हमें ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। नाउ बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी जो कि आपको सिखाएंगी कि लिंक्डइन कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, एस्ट्रिक्स वगैरह लगा के। तो वो चीज़ सीखो कि कैसे रिक्रूटर तक हमें रीच करना होता है, कैसे एप्लीकेशन सबसे पहले डालनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नेटवर्किंग में हेल्प करती है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करो, कैसे हमें लोगों से रीच करना है, कैसे हमें उनसे बात करनी है, कैसे हमें इम्प्रेस करना। तो ऑन दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सारी चीज़ों पे काम हमें आज से ही करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नेटवर्किंग के ऊपर कुछ नहीं किया तो आज से ही स्टार्ट करो, अपना लिंक्डइन वगैरह सुधारो, अच्छा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ डू फ्री इंटर्नशिप गाइस। अभी पूरा 1 से 1.5 मंथ्स आपका फ्री है जब तक आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अनपेड इंटर्नशिप है या पेड इंटर्नशिप है, तो प्लीज़ उसको करो। 1 मंथ की इंटर्नशिप करो, अच्छे से नॉलेज लो, सीखो, अपनी फील्ड की इंटर्नशिप करो। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो मार्केटिंग के, ठीक है। अगर आपको कोई इंटर्नशिप नहीं मिलती तब आप कुछ वर्चुअल इंटर्नशिप्स है जो कि कर सकते हो। मैंने अपने पहले भी कुछ वीडियोज़ में बताया है, जैसे एसेंचर हो गई, मैकेंजी है, बीसीजी है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मॉर्गन स्टैनली है। तो ये सब कुछ वर्चुअल इंटर्नशिप वो फोरेज वेबसाइट है उस पर देती हैं। मैं इसका लिंक अपने चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, मुझसे मांग सकते हो। चैनल पे आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में सारे लिंक अटैच है, वहाँ से जाके आप कुछ कर सकते हो। इंटर्नशिप वगैरह, वर्चुअल इंटर्नशिप वगैरह अभी से करोगे तो ये आपकी सीवी को भी बहुत अच्छा बनाएंगे। एंड मोस्टली आप लोग, बहुत से लोग फ्रेशर्स हो तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस लिखने के लिए नहीं होता है, तो उनको भी हेल्प होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, नाउ द मेन क्रक्स जिसे कहते हैं कि बेसिक्स ऑफ कॉमर्स। अगर आपने बीबीए किया है, बीकॉम किया है, इको ऑनर्स किया, कुछ अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज करें तो आपको कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे आपने ड्यूरिंग योर 11th 12th एंड ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। तो अब टाइम है उन स्किल्स को ब्रश अप करने की। और जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है गाइस, एमबीए में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ये मस्ट होती हैं। फर्स्ट ईयर में सबका सेम होता है, सबको अकाउंटिंग, जर्नल, ठीक है, लेजर और ये सारी केस स्टडीज़ वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स वगैरह जितना सब कुछ है, सारे ग्राफ सब कुछ आपको पहले ईयर पढ़ना पड़ता है। सो अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास कि आप सब्जेक्ट्स को जान सकते हो कि यार अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडीज़ में क्या, बेसिकली व्हाट डज दीज सब्जेक्ट्स मीन, कि इनका टाइटल जो है उसमें क्या हमें पढ़ाया जाता है। एफपीए हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस हो गया। तो इन सारी चीज़ों का आप बेसिक नॉलेज अभी से ले सकते हो। मार्केटिंग मिक्स हो गया, बहुत से लोग जो पीआई में गए थे वो थोड़ा सा पढ़ के गए होंगे इन सारी चीज़ों के। नाउ इट इज़ टाइम कि थोड़ा सा हम कोर नॉलेज में जाएं, थोड़ा सा समझें कि क्या होता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हो गए, जैसे मैं खुद भी कुछ चैनल्स का सजेशन दूंगा आपको, जैसे अकाउंट्स अड्डा है, या बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो कि आप जिससे पढ़ सकते हो। बेसिक कॉमर्स 11th 12th का आप कवर अप कर सकते हो अभी इस टाइम पे, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स।
ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो अब आपको क्या करना चाहिए, या अपार्ट फ्रॉम दिस हमें अब क्या करना चाहिए बेसिकली 1-2 महीने में। तो गाइस दिस इज़ द टाइम जो कि अब आपकी लाइफ में शायद ही आ पाए, बिकॉज एक बार MBA स्टार्ट हो गया, इंटर्नशिप चालू हो गई, जॉब चालू हो गई, देन ये टाइम आपका मुश्किल है कि आ पाए। नाउ आई नो बहुत से लोग जो हैं बहुत टाइम से ड्यूरिंग ड्रॉप था, उनका ड्रॉप चल रहा था या कैट की प्रिपरेशन चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थे कि रिलैक्स नहीं कर पाए थे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, हॉबीज़ को टाइम नहीं दे पाए हैं। तो नाउ अभी आप फ्री हो, अगर आपके GDPI हो चुके हैं, तो अगर आपके GDPI चल रहे हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन डेफिनेटली करो। मैं भी अपने चैनल में कुछ कंटेंट डालता रहता हूँ, प्लेलिस्ट है पूरी GDPI की, ठीक है। नाउ अब थोड़ा ऐसा टाइम है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा ट्रैवल करो, घूमो फिरो, ठीक है, एंजॉय भी करो साथ साथ, बिकॉज ये टाइम फिर नहीं आना, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है नहीं यार मेरा एक बार कैट निकल गया या मेरा CMAT निकल गया, कुछ भी कॉलेज मिल गया, तो मेरे को जिम चालू करना है, या फिर मेरे को फोटोग्राफी करनी है, मेरे को वीडियोस बनाने हैं, या मेरे को सोशल मीडिया में कुछ करना है, तो नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर हॉबीज़ और वर्क ऑन योर अदर थिंग्स एज वेल। नाउ अब अपार्ट फ्रॉम दिस अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से रेडी करो, अच्छे से उन सारी चीज़ों को एक जगह रख करके रखो, फर्दर बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी उन सारी चीज़ों की। ना अपार्ट फ्रॉम दिस वन लास्ट थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि अपना टाइम मैनेज करना सीखो आज से, बिकॉज MBA जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपको शायद ही टाइम मिल पाए दूसरी चीज़ों के लिए। तो आज से अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रख के चलो कि मुझे इतना टाइम पढ़ाई में देना है, इतना टाइम जिम में देना है, इतना टाइम इस चीज़ को देना है, तो आज से वो डिसिप्लिन रहेगा तो आगे वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। और अगर गाइज़ ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो स्टार्टिंग से, तो गाइज़ आई एम डैम श्योर कि आप जब MBA में जाओगे आपको अच्छी जॉब की, अच्छी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। बाकी आप इस चैनल पे अप टू डेट रह सकते हो, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कैसे इंटर्नशिप अच्छी लेनी है, कैसे अच्छी जॉब लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। नाउ सेव दिस गाइड, एंड ये PPT मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ एंड इफ़ यू वांट एनी GDPI प्रेप तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो, हमारा पर्सनल कोर्स भी है, तो सारा फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट योर करियर, ओके, फॉलो दीज स्टेप्स एंड लर्न मोर, ग्रो मोर, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।